जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 6 दिसंबर को थाना क्षेत्र के बैकुंठ अपार्टमेंट में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि बैकुंठ अपार्टमेंट में रहने वाले प्रवीण कुमार गोयल के आवास का ताला काटकर अज्ञात चोरों ने जेवरात और नकदी की चोरी कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और अनुसंधान के क्रम में शिव महानंद और विजय प्रसाद को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इनके बयान के आधार पर पुलिस ने राहुल वर्मा और प्रदीप प्रसाद को भी गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास चोरी के आभूषण बेचे गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए आभूषणों को बरामद कर लिया है। चारों अभियुक्तों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 6 दिसंबर 2025 को जुगसलाई में डिकोस्टा रोड में एक मेडोना कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमें कंप्लेंट मिला था। जो वादी थे प्रवीण कुमार गोयल, उनके द्वारा कंप्लेंट मिला था कि घर का ताला तोड़ के कैश और जेवरात की चोरी कर ली गई थी। इसमें जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ही हम कर रहे थे तभी हमें क्लैरिटी आ गई कि एक और घटना हुई थी 11 नवंबर 2025 को सोनारी में आदर्श नगर फेज 4 के एक फ्लैट में, जिसमें सिमिलर एक गृह भेदन की घटना हुई थी। तो एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर थे, और इसमें अहम भूमिका थी जुगसलाई थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार और सोनारी थाना प्रभारी मधुसूदन देव की। इसके अलावा इस पूरे टीम ने बढ़िया से जो इन्वेस्टिगेशन था, ओवर 50 to 60 सीसीटीवी कैमरेज हमने देखे, जो भी और टेक्निकल इंटेलिजेंस था वो देखा, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था वो देखा, जिसके बेसिस पे 2 लोग को हमने आइडेंटिफाई किया। शिवा महानंद जो कि कदमा का रहने वाला है, और विजय प्रसाद ये भी कदमा का रहने वाला है। इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई किया, इन दोनों को हमने डिटेन किया, और इनसे जब बढ़िया से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कन्फेस किया गया कि दोनों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। फिर इनके निशानदेही पे हमने कुछ और अरेस्टिंग्स भी किए। जैसे एक इसमें युवक था प्रदीप सागर नाम का, जो कदमा का रहने वाला था, जिसने इस चोरी के सामान को बेचने में मदद की है। और 4th थे राहुल वर्मा, 28 वर्ष के हैं, ये देवचंद्र ज्वेलर्स जो कि कदमा में है इसके मालिक हैं। इनके द्वारा ये चोरी के सामान को खरीदा गया था, ये जानने के बाद कि ये चोरी का सामान था। तो टोटल हमने 4 अरेस्टिंग की है। शिवा महानंद कदमा, विजय प्रसाद ये भी कदमा, राहुल वर्मा ये भी सोनारी के रहने वाले हैं, और प्रदीप सागर जो कदमा के रहने वाले हैं। इन चारों से जब हमने बढ़िया से पूछताछ की और रिकवरी की, तो टोटल रिकवरी में एक होंडा कंपनी का बाइक जिसको यूज़ किया गया था घटना में, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, सोने का गला का हार 1 पीस, एक ब्राउन कलर का फास्ट ट्रैक का घड़ी, चांदी के 13 पीस सिक्के, सोने के धातु का एक मंगटीका, सोने का एक झुमका, चांदी का पायल का 5 जोड़ा, चांदी के पैर का 7 जोड़ा बिछिया, चांदी के अंगूठी 1 पीस, चांदी का कान का बाली 1 पीस, सोने के नाक का नथ 1 जोड़ा, सोने के कान का बाली 1 जोड़ा, सोने के कान का झुमका 1 जोड़ा, और सोने का अंगूठी 3 पीस। इसका टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 से 14 लाख के बीच में है। और इसमें हमने दोनों केसेस को डिटेक्ट किया है। रिमांड पे लेकर हम इनसे और इंटरोगेशन करेंगे और कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक जानकारी जो आपको साझा करनी थी कि जनरली हाउस ब्रेकिंग के केसेस की डिटेक्शन रेट अगर 3 में से 1 भी डिटेक्ट हो जाता है तो उसको डिसेंट माना जाता है। लास्ट 5 मंथ से जमशेदपुर पुलिस 75% से ज़्यादा डिटेक्शंस कर रही है। और इसी माध्यम से एक मैसेज आपको ये देना चाहेंगे कि जो भी ज्वेलर्स हैं, यदि उनको कोई चोरी के सामान बेचता है और अगर आपको आइडिया है कि चोरी का सामान है तो उसे मत खरीदें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि जब डिटेक्ट होगा तो आपको भी जेल भेजा जाएगा। हमारा इस साल में आई थिंक 6th ज्वेलर है जिनको हम जेल भेज रहे हैं, हो सकता है 6 या 7 होगा। बट आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा ज्वेलर्स को कि जब भी कोई आपको कॉन्टैक्ट करे चोरी के सामानों को खरीदने के लिए तो उसे मना करें और पुलिस को सूचित कर दें, ताकि हम अपनी अग्रिम कार्रवाई कर सकें। क्या रेकी पहले से हुआ था? जी, इसमें इन लोग का जो मेन चोर है इसमें शिवा महानंद, कुछ दिन पहले उसकी मदर का डेथ हो गया था और उसकी शादी नहीं हुई थी, तो जो पारिवारिक सपोर्ट उसको मिलता था वो भी उसका मिलना बंद हो गया था, और घर के खर्चे भी इसके बढ़े हुए थे। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि इसीलिए ये देखता था कि जो अपार्टमेंट्स में गार्ड उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, बाउंड्री वॉल्स उतने सही नहीं है, कैमरास की कमी दिखती है, ये उन अपार्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या कोई काम के माध्यम से जाता था या ऐसी? नहीं, ऐसी घुस के रखी, वही है ना, क्योंकि गार्ड्स अच्छे नहीं है, सीसीटीवी कैमरे अच्छे नहीं है, तो कोई अलर्ट नहीं होता था। यदि इसी में बेटर गार्ड्स रहे, बेटर सीसीटीवीज रहे,
थोड़ा और वहाँ का जो मैनेजमेंट है जागरूक रहेगा तो ऐसी घटनाएं ऑटोमेटिकली। इन लोग का आपराधिक इतिहास पहले से कभी? इसमें एक बार ये जेल गया है साक्षी थाना से, उसकी डिटेल्स हम बता रहे हैं। इन लोगों का संबंध विजय गार्डन से भी है क्या? नहीं, विजय गार्डन में एक अलग गैंग है, उस पर भी हम लोग आगे लग रहे हैं, उसको भी हम आपको बता रहे हैं कि उसको हम लोग डेफिनेटली